छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने संकल्प थीम पर पेश किया 2026-27 का बजट। कुल 1,72,000 करोड़ रुपए के बजट में कर्मचारियों के लिए 100 करोड़ का प्रावधान। इन पैसों से होगा कैशलेस इलाज। वन विभाग में 1,000 पदों पर होगी भर्ती। 10 सूत्र की पड़ताल। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को कब मिलेगी कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेटिव और इन-डेप्थ खबरों का सबसे खास, सबसे सटीक पावर पैक न्यूज बुलेटिन सूत्रधार, और आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण गौतम। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने आज यानी 24 फरवरी को संकल्प थीम पर 2026-27 का बजट पेश किया है, जो कुल 1,72,000 करोड़ रुपए का है। इसमें महिलाओं, किसानों और युवाओं समेत दीगर वर्गों के लिए भी काफी कुछ है, मगर सबसे खास बात यह है कि सरकार ने कर्मचारियों के कैशलेस इलाज के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और वन विभाग में 1,000 पदों पर भर्ती का रास्ता खोल दिया है, भर्ती की मंजूरी दी है। इसी के साथ मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की एक बड़ी पीड़ा फिर से उभरकर सामने आ गई है। हाल ही में मोहन सरकार ने भी अपना बजट पेश किया है, जिसमें कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी समेत कई अहम मांगें पूरी होने की उम्मीद थी कर्मचारियों को, मगर कर्मचारियों के हाथ क्या आई? सिर्फ और सिर्फ निराशा। कर्मचारी हाथ मलते रह गए। अब छत्तीसगढ़ के बजट में कैशलेस इलाज के लिए 100 करोड़ रुपए के फंड के प्रावधान के बाद मध्य प्रदेश के कर्मचारी यही पूछ रहे हैं कि उन्हें ये सुविधा कब मिलेगी। ये मसला इसलिए भी अहम है क्योंकि प्रदेश के 7 लाख नियमित, 4 लाख पेंशनर्स और 10 लाख से ज्यादा आउटसोर्स और संविदा कर्मी करीब 5-6 साल से कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार लगातार इसकी घोषणा भी करती आई है, जो आज तक पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह यह बताई जा रही है कि सरकार को एक एक कर्मचारी की मेडिकल पॉलिसी पर हजारों रुपए खर्च करने होंगे, जिससे सरकारी खजाने पर भारी बोझ आ जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि छत्तीसगढ़ के लिए 100 करोड़ का बजट सरकार ने जारी किया है, प्रावधान रखा है 100 करोड़ रुपए का, तो मध्य प्रदेश में यह बजट कितना होगा? कम से कम 4 से 5 गुना ये बजट हो सकता है, ऐसा जानकार मानते हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश की सरकार अपने कैलकुलेशन के आधार पर अब तक कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी पर कोई फैसला नहीं ले पाई है, मगर छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने नए बजट में स्वास्थ्य सेवाओं पर खास जोर देते हुए लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। ये घोषणा अमल में आने के बाद कर्मचारियों को इलाज के दौरान अग्रिम खर्च नहीं करना पड़ेगा। अस्पतालों में उन्हें सीधे कैशलेस ट्रीटमेंट मिल सकेगा। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री डॉक्टर ओपी चौधरी ने कर्मचारियों के कल्याण और स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में इस घोषणा को बड़ा महत्वपूर्ण कदम बताया। इसके बाद कर्मचारी संगठनों में खासा उत्साह भी है, क्योंकि वो लंबे समय से कैशलेस इलाज सुविधा की मांग करते आ रहे थे। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के मुताबिक ये फैसला लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बेहद अहम साबित होगा, बेहद फायदेमंद साबित होगा। हालांकि अभी भी कर्मचारी संगठनों की कई मांगे हैं जिन पर सरकार ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, फिर चाहे वो क्रमोन्नति हो, समयमान वेतनमान हो, पदोन्नति हो, नियमितीकरण हो, पुरानी पेंशन योजना की बात हो या फिर वेटिंग शिक्षकों की नियुक्ति का मामला हो। ये मामले अभी अनसुलझे हैं छत्तीसगढ़ में। बजट में ना सही तो सरकार किसी आदेश के जरिए कोई संशोधन करके ये घोषणाएं कर सकती है, ऐसा उम्मीद है कर्मचारियों को। खैर, कुछ नहीं से कुछ ही बेहतर, समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली कहावत के मुताबिक कर्मचारी खुद को तसल्ली दे रहे हैं। और यहाँ मध्य प्रदेश की बात करें तो ये देखने वाली बात होगी कि कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को कब नसीब होती है। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए तो सरकार ने 100 करोड़ का प्रावधान कर दिया है। तो जो भी अपडेट होगा 10 सूत्र आप तक जरूर लेकर आएगा। बने रहिएगा 10 सूत्र के साथ। और छत्तीसगढ़ के सूत्रधार को यहीं पर देते हैं विराम। अब आ गया है आपसे विदा लेने का वक्त, मगर जाने से पहले हमेशा की तरह एक ही गुजारिश, हमारी वेबसाइट पढ़िए www.daसूत्र.com। यहाँ आपको मिलेंगी ताज़ा तरीन, पक्की, सच्ची और सटीक खबरें। और एक गुजारिश और कि अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपनी डिजिटल दस्तक से आप
हम अपनी चॉइसेस हमें बताइए, आप क्या देखना सुनना पसंद करते हैं द सूत्र पर। हम उस तरह का कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। तो बुलेटिन के आखिर में देखिए देश और प्रदेश की बाकी खास खबरें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि। राजस्थान में फरवरी में ही तेज गर्मी का असर दिखने लगा है। दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। यहां बाड़मेर का तापमान इतना रहा। 20 से ज्यादा शहरों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे ज्यादा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। राजस्थान में मिनिमम टेम्परेचर 16 डिग्री के आसपास है। इधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा में बारिश और ओलावृष्टि का असर है। एमपी में लो प्रेशर एरिया और ट्रफ के असर के चलते 10 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई है। इस दौरान शिवपुरी में ओले गिरे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से देश बेचने की डील की। उन पर एप्स्टीन और अडानी के केस का दबाव है। इस वजह से उन्होंने हिंदुस्तान और किसानों का डेटा अमेरिका को बेच दिया। राहुल गांधी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बोल रहे थे। कांग्रेस ने भारत और अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील के विरोध में किसान चौपाल बुलाई थी। इस दौरान राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। मैं चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर बात रखना चाहता था। राहुल ने कहा कि मैंने लोकसभा में पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की बात रखी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि जब चीनी घुसपैठ हुई थी तब उन्हें हिंदुस्तान की सरकार ने अकेला छोड़ दिया। एआई इम्पैक्ट समिट हंगामा मामले में इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। उन्हें आज सुबह तिलक मार्ग थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी और आरोप लगाया था कि चिप ही घटना के मास्टरमाइंड है। प्रदर्शनकारी उनके निर्देश पर भारत मंडपम में आयोजित समिट में घुसे थे। चिप ने ही उनको लॉजिस्टिक हेल्प की थी। इधर एआई समिट मामले की जांच दिल्ली पुलिस की इंटर स्टेट क्राइम ब्रांच टीम को सौंपी गई है। चिप की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने लिखा है कि चिप की गिरफ्तारी असंवैधानिक और तानाशाह नरेंद्र मोदी की सनक का नतीजा है। सोने चांदी के दाम में आज आने की 24 फरवरी को तेजी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1283 रुपए बढ़कर 1,59,503 पर पहुंच गया है। इसके पहले 1,58,220 पर था। सोना 2 कारोबारी दिनों में 5,000 रुपए महंगा हुआ है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 2,460 रुपए बढ़कर 2,66,535 पर आ गई है। कल इसकी कीमत 2,64,075 रुपए पर थी। कल की चांदी 13,000 रुपए महंगी हुई है, यानी कि 2 दिनों में ये 16,000 से ज्यादा बढ़ चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी के नए ऑफिस सेवा तीर्थ में मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें कुल 12,236 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में 3 रेल प्रोजेक्ट्स समेत कुल 8 फैसले किए हैं। बैठक में पावर सेक्टर में सुधारों पर पॉलिसी से जुड़े हुए फैसले लिए गए और केरल सरकार के राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। केरल में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। कैबिनेट ने 3 नए रेल प्रोजेक्ट के तहत गोंदिया जबलपुर रेल लाइन के डबलिंग, गम्हरिया चांडिल और पुनाराख किऊल के बीच 4थी रेल लाइन की मंजूरी दी है। साथ ही श्रीनगर में एक नया एयरपोर्ट टर्मिनल बनेगा और अहमदाबाद मेट्रो के फेज 2B का एक्सटेंशन होगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।